जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले एनडीए में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के टॉप सोर्स के मुताबिक पार्टी एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया एंटी नीतीश बयान से खुश नहीं है। खासकर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना को बीजेपी गुड टेस्ट में नहीं मान रही, जबकि चुनाव से पहले चिराग बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्दी ही चिराग के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग करने वाली है और उन्हें गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने और चुनाव से पहले लीडरशिप को लेकर स्पष्ट संदेश देने को कहेगी। बीजेपी ने बार बार दोहराया है कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं और चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी को चिंता है कि चिराग के बयान महागठबंधन के खिलाफ संयुक्त लड़ाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियों ने बिहार में स्ट्रॉन्ग एनडीए का संदेश दिया है, जिसे ऐसे बयानों से धक्का लग सकता है। चिराग पासवान द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताने पर बीजेपी का कहना है कि ये उनकी पार्टी कैडर में जोश भरने के लिए है। हालांकि गठबंधन में इसके कारण कुछ भ्रम भी पैदा हुआ है, क्योंकि एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव की रणनीति बना रही हैं। बीजेपी पहले भी चिराग को संयम बरतने की सलाह दे चुकी है, लेकिन इस बार पार्टी ये संदेश और स्पष्ट तरीके से देने की तैयारी में है। पार्टी का अनुमान है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा होगा, इसलिए गठबंधन की एकजुटता और वन वॉइस रणनीति बेहद अहम होने वाली है। एनडीए ने पहले ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का संदेश दे दिया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चुनाव शेड्यूल के बाद फाइनल किया जाएगा। हालांकि टिकट बंटवारे के समय कुछ जगहों पर असंतोष की आशंका है, लेकिन बड़े स्तर पर एकजुटता बनाए रखने की कोशिश होगी। माना यह भी जाता है कि चिराग का रवैया दो धारी तलवार है। मसलन नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करके वो पासवान वोट्स को एकजुट रख पाते हैं और दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार की लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हैं। रामविलास पासवान के समय से ही एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते सहज नहीं रहे और अब एक बार फिर बीजेपी को मीडिएटर की भूमिका निभानी पड़ रही है। वैसे आपको याद ही होगा कि बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, जहां उन्होंने नीतीश की जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में एनडीए को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं चिराग की आलोचना इस बार भी बिहार में एनडीए के सियासी गणित को बिगाड़ न दे। देखना होगा कि बीजेपी कैसे चिराग को समझाती है और बिहार के वोटर्स इस नसीहत को किस तरीके से लेते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए।